उत्तर प्रदेश प्रभारी और अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने जौहर विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति और छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर उनके साथ खड़ी है। इसके बाद उन्होंने पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा से मुलाकात कर जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े न्याय के संघर्ष में पार्टी का समर्थन दोहराया। गांधी समाधि पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि लोकतंत्र, सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। वहीं पूर्व सांसद संजय कपूर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा ने भी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। तो ये देश को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। पहले भी आजादी का आंदोलन कांग्रेस पार्टी के बैनर पर लड़ा गया, लेकिन इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भारत को फिर से गुलाम बना लिया है, फिर पिंदा है। तब अंग्रेज कोरे थे, उनको पहचानना आसान था। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आए और इसलिए आए कि मोहम्मद अली जौहर जी इस देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1923 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1931 में बीमार थे, लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और उस बीमारी की हालत में उन्होंने अंग्रेज सरकार को भारत को आज़ाद करने के लिए कहा और कहा कि अगर मेरी यहाँ डेथ हो जाए तो मेरे भारत में जब तक वो आज़ाद ना हो जाए तब तक मेरी अस्थियाँ भारत में मत लेके जाना, मेरी कब्र यहीं पे बना देना। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम से ये यूनिवर्सिटी है, तो सरकार को आखिर देश के स्वतंत्रता सेनानियों से इतनी नफरत क्यों है? देश की सरकार को मुसलमानों से नफरत क्यों है? और छात्रों से और उनके बनाए शिक्षण संस्थानों से सरकार को नफरत क्यों है? हम सरकार से मांग करने आए हैं कि जो 38 भवन आप कह रहे हैं कि वो परमिशन से नहीं बने, भाई जिस वक्त ये यूनिवर्सिटी बनी तब तक वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता ही नहीं था। और दूसरी बात, अगर आप सर्वे करेंगे तो पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बिल्डिंग मिल जाएंगी जो वाइलोज से परमिशन से नहीं बनी है। क्या आपने कोई जांच कराई है उत्तर प्रदेश के अंदर? और फिर जो शिक्षा का केंद्र है, जहाँ छात्र पढ़ते हैं, सभी जाति धर्म के छात्र पढ़ते हैं, उनको उजाड़ने का मतलब क्या है? आप नई यूनिवर्सिटी बनाना, नए स्कूल खोलते तो अच्छा लगता, आप बने बनाए को उजाड़ रहे हो, छात्रों के आंदोलन को कुचल रहे हो। ये चढ़ावा चोरों की सरकार है। ये धर्म का इस्तेमाल करके, राजनीति का इस्तेमाल करके, राम का इस्तेमाल करके सत्यमाई और राम के ही चढ़ावे को इन लोगों ने चोरी कर लिया। विपक्ष की पार्टियों के सांसद विधायकों को खरीद रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पार्टियों को चोरी कर रहे हैं और अब छात्रों को कुचलने में लगे हैं, शिक्षण संस्थानों को गिराने में, ध्वस्त करने में लगे हैं। ये गलत है।